दिनांक 19 जुलाई 2026 को मानव उत्थान सेवा समिति रोहतक द्वारा अग्रसेन धर्मशाला सापला में दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक गुरु पूजन के पावन अवसर पर सद्भावना सत्संग समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मानव धर्म के प्रणेता परम पूज्य सद्गुरु श्री सतपाल जी महाराज के अनुभवी शिष्यों श्री सत्यबोधानंद जी महाराज, श्रीमती विपुलाबाई एवं श्रीमती सोनमबाई ने श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत तथा उपनिषदों पर आधारित ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत एवं प्रेरणादायी प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संदेश प्रदान किया। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, महिलाओं, युवाओं एवं बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा सत्संग का लाभ प्राप्त कर गुरु भक्ति एवं मानव धर्म के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। को मंचासीन उपस्थित महानुभावों का स्वागत करके ही शुरू किया जाता है। तो मैं कुछ गणमान्य व्यक्तियों को प्रार्थना करूंगा कि वो आए और माल्यार्पण करके पूज्य महात्मा जी का, भाइयों का स्वागत करें। लाला सुभाष जी जो महात्मा जी श्री सुरेंद्र जी नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् आदिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यहम्। जगदम्बे माता राजराजेश्वरी प्रभुहंसं जगद्गुरुं पादे पद्मे तयो शिरत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। और ऊंची आवाज में बुलंदी के साथ जयघोष लगाएं। परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज की। परम आराध्य जगजननी श्री माता जी की। भक्त वत्सल भगवान की। भारत माता की। सभी दिव्य महान विभूतियों की। हंस वंश की। मानव धर्म की। मानव धर्म की। जगतवासी परम पिता परमात्मा और ज्ञान के दाता इस देव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए मंचासीन पूजनीय बाई जी, आदरणीय महानुभावों, प्रेमी सज्जनों और मातृ शक्ति के प्रतीक शक्ति स्वरूपा भक्तिमती प्यारी माताएं बहनों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों एवं बुजुर्गों, संगीत कलाकार के बंधुगण, गुरु पूजा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आपके जनपद रोहतक के शहर सापला में संत समागम हरि कथा का आयोजन किया गया। यह एक आध्यात्मिक क्लास है। जब हम छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो जिस बच्चे का मन शिक्षक के ऊपर या ब्लैक बोर्ड पे रहता था वही बच्चा पास होता था। जो मटर गश्ती करता था वो बच्चा फेल होता था। एक भौतिक विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें इतनी मन की एकाग्रता होनी पड़ती है। यह तो ब्रह्म विद्या का क्लास चल रहा है, अध्यात्म ज्ञान का क्लास चल रहा है, इसमें हमारा नजर नहीं हटना चाहिए। और खास करके कई लोग फोन खड़े किए हुए हैं, अपने अपने फोन को भी साइलेंट कर लीजिए। एक व्यक्ति जिनका ड्यूटी मिला है वो वीडियो बनाए, फोटो बनाए, बाद में वो शेयर हो जाता है, सबके पास पहुंच जाता है। तो अपने अपने फोन को जरूर साइलेंट कर ले, क्योंकि आपका फोन साइलेंट होगा तो आपके पड़ोसी भी डिस्टर्ब होंगे,
आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वह उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, साइलेंट रहेगा, आप बाहर जाकर के बात कर सकते हैं। एक सत्संग की क्लास का यह पहला अध्याय है कि हम बैठते हैं तो अपने मन को एकाग्र तो करते ही हैं, साथ में फोन को जरूर साइलेंट कर ले और फोन को अपने पॉकेट में रख दे। फोन की तरफ ध्यान भी न दे। जिनकी ड्यूटी लगी है वो वीडियो बनाएगा, बाद में आपको फोटो वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले मैं छोटा सा भजन रखूंगा, आप लोग साथ दीजिएगा, फिर अपना विचार रखूंगा। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा। नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, नाम जपते रहो। जिनको भगवान ने 2 हाथ दिया था, दोनों हाथ उठाइए एक बार, पूजा को साथ दे। एक हाथ दोनों को उठाने की जरूरत नहीं, अगर 2 हाथ परमात्मा ने दिया तो हाथ उठाइए और हाथों से ताली बजाइए और मुख से गाइए। सभी गाएंगे, बच्चे बूढ़े जवान सब। नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा।
हटता नहीं मैं जाती बिना मेरी बिनती आई सब भावना सब भावना लेके आई वंदना ही गाया है, गुरु की महिमा ही गाया है। और तब किसी ने कहा जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु है वास्तव में उसी ने जीवन का शुरुआत किया है, जिंदगी को जीना आरंभ किया है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसने अब तक जीवन को जिया ही नहीं, उसका जीवन अंधकार में है। तो इसीलिए भक्त गुरु पूजा के पावन पर्व को मनाता है कि एक भक्त अपने गुरु को कैसे प्रसन्न करेंगे। यह गुरु पूजा का पावन पर्व अपने गुरु को प्रसन्न करने का पर्व है, अपने गुरु की सेवा करने का प्रसन्न है, अपने वर्ष भर में किए गए अनेक प्रकार के जो अनैतिक कर्म हो जाते हैं उसका पश्चाताप करने का पर्व है। आप देख लीजिए गुरु परंपरा की प्रकाष्ठा में अगर आप जाते हैं तो महात्मा कबीर ने रामानंद स्वामी को गुरु बनाने का प्रयास किया, पर रामानंद ने उसे अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। पर कैसे उन्होंने उनको धारण किया, सब कुछ गुरु के बारे में पता किया, उनका क्या रूटीन है, क्या रूपरेखा है, क्या दिनचर्या है, क्या जीवनचर्या है उनका, और जाकर के लेट जाते हैं। और रामानंद जी का जब पग कबीर के वक्षस्थल पे पड़ता है तो कबीर चिल्लाते हैं, तो कहते बेटा कुछ आपको चोट तो नहीं लग गई। कैसे प्रसन्न किया गुरु महाराज जी को। तब कबीर कहते हैं आपने मुझे बेटा कह ही लिया है तो बेटा का अधिकार तो बाप की संपत्ति पे होता है, तो आपने मुझे बेटा ही कह दिया है तो आपकी जो मूल संपत्ति है जिसका नाश नहीं होता है वो संपत्ति मुझे दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और तब कबीर को महात्मा बनाया गया और कबीर को रामानंद जी ने ज्ञान का तत्वबोध कराया। और वही कबीर इतने महान हुए, इतने महान हुए, इतने महान हुए कि उनका एक उद्देश्य था कि अगर मैं मगहर या काशी में रहता हूं तो मैं काशी के राजा को ज्ञान दूं। एक महात्मा का सोच कितना विशाल होता है। कबीर का एक ही संकल्प था कि मैं हजारों लोगों को ज्ञान दे चुका हूं, पर मेरी महात्मा बनना तभी चरितार्थ हो पाएगा जब मैं इस राज्य के राजा को ज्ञान दूंगा, धर्मदास को ज्ञान दूंगा। बार बार धर्मदास को ज्ञान देने का प्रयास किया जा रहा है, पर धर्मदास जी ज्ञान नहीं ले रहे हैं, उस सत्य को नहीं जानना चाहते हैं। एक बार धर्मदास जी ने भव्य मंदिर बनाया, भव्य मंदिर जन कल्याण के लिए, समाज के लिए कहा एक भव्य मंदिर बनाऊंगा और समाज को सुपुर्द कर दूंगा। मंदिर बनकर तैयार हो गया। धर्मदास जी ने कहा भाई 4 विद्वान ब्राह्मण को बुलाओ और 4 विद्वान ब्राह्मण होगा जो इस मंदिर की पुजारी बनेगा, और आप पूरे नगर में घोषणा कर दो जो आना चाहे आए, मैं देखूंगा जो विद्वान होगा उसको सिलेक्ट कर दूंगा। और सारे पंडितों को जो सूचना मिल गई सब भागा भागा आया
अब भाई आप जानते जाते हैं तस्वीर होते वहां लुटेरे भी बहुत होते हैं। किधर गई मैं नानका मन चलती और गई थी महल उतारने 10 मन ला देना और तीर्थ यात्रा में जाते हैं महल को उतारने के लिए और 10 मन महल को हम लाद के ले आते हैं। हमारी कितनी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, कितनी हमारी नकारात्मकता बढ़ जाती है। अब वही काशी में जो लुटेरे लोग भी भेष बदल करके पंडित के भेष में थे वहां पे, उसको जैसे मालूम पड़ा कि राजा के मंदिर में पुजारी बनना है, उसने असली पंडित को दूर रहा हुआ आकर के वहां बस गया और एक मंदिर में एक पंडित घुस गया, दूसरे में दूसरे, तीसरे में तीसरे, चौथा मंदिर खाली था। ये सूचना कबीर महात्मा को मालूम पड़ गया, वो भी जाके बस गया और कबीर महात्मा भी पंडित का वेश बना करके वो भी चौथे मंदिर में बैठ गया। तो कबीर महात्मा देख रहे कि 3 पंडित कौन से मंत्र का जाप कर रहा है। तो पहला पंडित कह रहा है जपा जप जपा जप जपा जप। दूसरे पंडित को जो सुना उन्होंने कि ये क्या कह रहा है, तो कहा जो तू जपे सो हम जपे, जो तू जपे सो हम जपे, जो तू जपे सो हम जपे। तो तीसरा पंडित ने सुना कि ये दोनों क्या कह रहा है, तो पहला ने कहा जपा जप जपा जप जपा जप, दूसरा ने कहा जो तू जपे सो हम जपे, तो तीसरे ने कहा मैं क्या कहूं, तो वो कहता है ये अंधाधुंध कब तक चलेगी, ये अंधाधुंध कब तक चलेगी। पहला ने कहा जपा जप, दूसरे ने कहा जो तू जपे सो हम जपे, तीसरे ने कहा ये अंधाधुंध कब तक चलेगी। चौथा पंडित कौन बना था, महात्मा कबीर। चौथा पंडित कहता है एक दिन पोल सबकी खुलेगी, एक दिन पोल सबकी खुलेगी, एक दिन पोल सबकी खुलेगी। चारों मस्त हो गए। अब राजन को मालूम पड़ा कि भाई हमारा मंदिर बनकर तैयार हो गया, पंडित भी आ गया है, अनुष्ठान भी हो रहा है, मंत्र उच्चारण भी हो रहे हैं। रानी ने कहा चलो जी कुछ समय हम देते थोड़ा मंदिर में, आचार्य लोग आ चुके हैं, ब्राह्मण देवता बैठ चुके हैं, जरा उनके मुखार बिंदु से कुछ मंत्रों का जाप को जो हम श्रवण करें। राजा भावित को माना होता है, बैठ गए। जैसे उसने कान खोल के सुना तो पहला बोला जपा जप जपा जप, दूसरा कह रहा है जो तू जपे सो हम जपे, तीसरा कहता है ये अंधाधुंध कब तक चलेगी, और चौथा कहता है एक दिन पोल सबकी खुलेगी। अब धर्मदास जी कहते हैं भैया ये मामला क्या है, सबका मंत्रोच्चारण बंद करवाया। बोले कौन सा मंत्र भाई, मैं तो 4 वेद पढ़ाऊं, 6 शास्त्र पढ़ाऊं, उपनिषद पढ़ाऊं, पुराण पढ़ाऊं, ऐसा मंत्र तो किसी भी वेद और शास्त्रों में नहीं है। ये कौन सा मंत्र है। क्लास लिया गया तो 3 तो फेल हो गए, 3 तो नकली निकले। जपा जप वाला भी नकली निकला, जो तू जपे सो हम जपे वो भी नकली निकला, ये अंधाधुंध कब तक चलेगी वो भी नकली निकला। तीनों को जो हम कटघड़ी में खड़ा कर दिया गया कि तीनों को फांसी की सजा दिया जाए। चौथे दिन महात्मा कबीर जो कहते एक दिन पोल सबकी खुलेगी, महात्मा कबीर से धर्मदास जी का शास्त्रार्थ हुआ। जब विचारों का आदान प्रदान हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, तो महात्मा कबीर ने सारे प्रश्नों का उत्तर बड़े सरलता पूर्वक धर्मदास जी को दिए, सारे प्रश्नों का उत्तर दिए। और तब धर्मदास जी को समझ में आया कि हम तो अंधकार में भटक रहे हैं, धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा। नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। जब संत कबीर ने नानक देव जी को समझाया, जो धर्मदास जी को जब समझाया, तब धर्मदास जी को बात समझ में आई कि सत्य तो कुछ और चीज है। तो धर्मदास जी सिंहासन से उठा और कबीर के चरणों में बैठ गया और कबीर को सिंहासन पे बिठाया कि आप मेरे गुरु बनिए और मुझे ज्ञान कराइए। तो उस समय भजन गाया जाता है, गुरु पैया लागू नाम लगाए तिजोरी। धर्मदास को ज्ञान नहीं हुआ है, अभी वो ज्ञानी है, जिज्ञासु है, अरदास कर रहा है कि मैं आपके चरणों में बैठ गया हूँ, अब ज्ञान लगाओ मुझे। गुरु पैया लागू नाम लगाए
लेकिन केवल समझने के लिए इशारा काफी है। उस समय तक निस्दिन चरणन सो, एक हमारे लाला जी थे बंसल साहब, उनके घर में सब गुरु महाराज जी के शिष्य थे, केवल बंसल साहब नहीं थे, सब प्रेमी थे। उनसे कोई महात्मा जी मिले तो बोले बंसल जी आप क्यों नहीं मानते हैं गुरु महाराज जी को? बोले मैं बहुत मानता हूं। बोले मैं ज्ञान नहीं लिया, लेकिन मैं मानता बहुत हूं। बोले फिर ज्ञान क्यों नहीं लेते हो? बोला समय आएगा तो ले लेंगे। तो महात्मा जी उनके पास बैठे, उनसे बातचीत करने लगे। तो बंसल साहब कहते हैं कि महात्मा जी गुरु महाराज जी सच्चे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। महात्मा जी ने कहा आपको ज्ञान नहीं है फिर भी इतना विश्वास है, ये कैसे? बोला क्योंकि गुरु महाराज जी सच्चे हैं और सच्चे बादशाह से जो मांगता है वो मिलता है। हमारे घर वाले रोज यही मांगते हैं भक्ति दान में दीजिए गुरु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस्दिन चरणन से। तो बोले मेरे घर में तो रोज बाई जी महात्मा जी आते हैं, रोज सत्संग होता है, रोज आरती पूजा होता है, पर हमारा बिजनेस डूब गया। हमारी फैक्ट्री खत्म हो गई, हमारी फैक्ट्री डूब गया। हम अपने मकान में थे, किराए के मकान में आ गए। मर्सिडीज गाड़ी थी, ऑल्टो में आ गए, फिर भी कर्जा नहीं निपट पाया। अब ऐसा लगता है कि ये भी सब बेचना पड़ जाएगा महात्मा जी। तो सच्चे सदगुरु तो है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि यही मांग रहे हमारा बेटा, हमारा बहू, हमारी पत्नी, हमारी बेटी सब यही मांग रहे हैं कि भक्ति दान में दीजिए गुरु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस्दिन चरणन से। जो मांगोगे वही तो मिलेगा, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ मत देना, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, संतों का सानिध्य चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बोले महात्मा जी सच्चे गुरु महाराज जी हैं, जो मांगते हो दे दिया उन्होंने। पर आप बताओ, आप तो महात्मा हो, हमारा घर कैसे चलेगा? ये हमारा परिवार, हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा? हम कैसे रहेंगे? तो महात्मा ने कहा आप ज्ञान लो या नहीं लो, पर आप ये तो मानते हो कि श्री सत्यनारायण जी महाराज सच्चे बादशाह हैं, सच्चे रहनुमा है, ये तो मानते हो आप। पर इसमें कोई संशय नहीं है, मैं दिल से मानता हूँ कि सदगुरुदेव श्री सत्यनारायण जी महाराज इस युग के सच्चे महापुरुष है, तत्ववेता है, तत्वदर्शी है। तो ना ठीक है, जब आपकी मर्जी होगा तो ज्ञान ले लेना, नहीं मर्जी होगी तो कोई बात नहीं। पर एक मंत्र दे करके जा रहा हूँ, वो आप जपना आज के बाद, अगर आप मानते हो सच्चे गुरु महाराज जी है तो। बोला हाँ है। बोला आज के बाद में आप रोज जो गुरु महाराज के सामने दीपक जलाना, आरती घुमाना, और आप भी मांगना, आपके बच्चे जो मांगा मिल गया, अब आप जो मांगो सच्चे हैं तो आपको भी मिलेगा। बोले क्या है जी? बोले आपको यही मांगना भक्ति दान मुझे दीजिए गुरु देवन के देव और सब कुछ चाहिए। आपके बच्चे कहते हैं और कुछ नहीं चाहिए, और आप कहो और सब कुछ चाहिए निस्दिन चरणन से कि हे गुरु महाराज जो मेरा था सब मुझे वापस करो। भक्ति दान में दीजिए गुरु देवन के देव और सब कुछ चाहिए निस्दिन चरणन से। जो मेरा चला गया उसको मुझे वापस कर दो, मुझे सब कुछ चाहिए और सब कुछ चाहिए निश्चित जैसे आपकी सेवा होती रहे, भक्ति होती रहे, संत आते रहे घर पे, कोई दुख नहीं है, और जो मेरा था वो तो मुझे दे दो। नहीं तो सेवा कैसे होगी? बंसल साहब को महात्मा जी बता गए, वो चले गए। 2-3 महीने बाद दोबारा महात्मा जो क्षेत्र में गए तो बोले बंसल साहब से मिल के आता हूँ। बंसल साहब के पास मिले गए, बंसल जी भाग गए महात्मा जी के पास। महात्मा आइए आइए बुलाइए बुलाइए। बोला अब तो मुझे आपसे उपदेश लेना है, मुझे ज्ञान करा दो। बोले क्यों? बोला जो था वो सब मिल गया वापस। बोला सच्चे गुरु महाराज जी इसमें कोई संशय नहीं है, हमने जो मांगा कि और सब कुछ चाहिए निस्दिन चरणन से। तो जो मेरी फैक्ट्री थी वापस आ गई, लोन खत्म हो गया, कर्जा मेरा मिट गया, कर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे। दास की दृष्टि में ऐसा वर दीजिए, मन भजन में लगे, द्वंद्व दुख दूर हो, कि मन भी भजन में लगे, द्वंद्व दुख दूर हो जाए, कर्ज भी ना रहे, फर्ज भी लिखता रहे, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो। बोले महात्मा ही सब कुछ मिल गया। तो अर्थात यही कहने का भाव आता है कि गुरु केवल बना लेने मात्र से गुरु नहीं होता। गुरु के प्रति आपका अगाध श्रद्धा, इतनी श्रद्धा हो, अरे हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य की तो कौन कहें। एक जानवर भी अगर अपने परमात्मा को सच्चे मन से पुकारता है तो इतने बड़े दयालु दाता है वह कि जानवर को भी बचाने के लिए परमात्मा स्वयं दौड़े दौड़े आते हैं। आप विष्णु पुराण पढ़ करके देखिए,
विष्णु पुराण को उल्लेख आता है कि जब गज को ग्राह ने पकड़ लिया, जब हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ा और गज ने हाथी ने आग भाव से पुकारा, तो स्वयं लक्ष्मी नारायण स्वयं भगवान विष्णु हाथी को बचाने आ जाते हैं। जब हाथी के पुकार को सुन सकते हैं तो क्या वो आपकी पुकार को नहीं सुनेंगे? बस अपने अंतर जगत में उतरिए और खुद को टटोलिए कि हम कितने गहरे पानी में हैं। औरों में न देखिए, अपने आप में देखिए। अपो नपो को आप ही में पायो, सबद ही सबद भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो, अपो नपो को आप ही में पायो। जगत को मत देखिए, आप अपने आप को देखिए, अपने अंदर करण में उतरिए। और जब अपने अंतःकरण में उतरोगे और आपके अंदर आत्मा की जो आवाज देगी वही सच्चा आवाज होगा और सारा झूठा आवाज है। और यही गुरु महाराज जी कहते हैं, तू संसार को मत देख, तू अपने आप को देख। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, पीर पैगंबर हुए हैं, संत फकीर हुए हैं, सबने अपने अंतर जगत में उतर करके अपने अंदर झांका। हम अपने अंदर नहीं झांकते, हम दूसरों को हृदय में झांकने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम किसी में एक कमी निकालते हैं तो शेष 3 अंगुलियां हमें इंडिकेट करता है कि सामने वाले में तो 1 गलतियां है पर आप में 3 गलतियां हैं। पहले आप अपनी गलतियों को मिटाइए। और गुरु पूजा पर्व का मतलब क्या होता है? गुरु पूजा पावन पर्व यही संकेत देता है कि भ्रम से ब्रह्म का बोध। जब तक भ्रम है आपके जीवन में, शंकाएं हैं, जब तक लेकिन मगर परंतु हैं, जब तक भ्रम है, जब तक भ्रम आपके पास नहीं आ सकता। और जिस दिन आपका भ्रम खत्म हो जाएगा उसी दिन आपके हृदय में ब्रह्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा और ब्रह्म का आपका बोध हो जाएगा। और गुरु पूजा का पावन पर्व यही संकेत देता है। और गुरु केवल यही करते हैं कि भ्रम को हटाते हैं और ब्रह्म को बताते हैं। भ्रम से ब्रह्म तक की जो यात्रा है उसे गुरु महाराज कहते हैं। वो गुरु महाराज भ्रम का मटका को फोड़ देते हैं और ब्रह्म का बोध कराते हैं। और जब व्यक्ति ब्रह्ममय हो जाता है तो फिर जब व्यक्ति को ब्रह्म का बोध हो जाता है तो उसको फिर सब में ही ब्रह्म दिखाई देने लगता है। वो सब में ब्रह्म को देखता है। जगत मिथ्या ब्रह्म और हर प्राणी में ब्रह्म का दृष्टिगोचर होने लगता है। हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप देखने लगता है। तभी पुराण में कहा गया है, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की नूर से आदम जुदा नहीं है। इंसान को भगवान मत कहो, इंसान भगवान नहीं है। लेकिन भगवान की शक्ति से इंसान से भगवान जुदा भी नहीं है। अर्थात इंसान ही भगवान है, अर्थात इंसान के अंदर भगवान है। वो भगवान है तो आप हो, वो भगवान निकल जाएगा तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमें कोई नहीं पूछेगा, फिर तो यही कहेगा राम नाम सत्य है, मुर्दा लेकर मस्त है, से नमस्ते, भी कोई नहीं पूछेगा। तो वो परमात्मा हमारे भीतर में है तो हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अब वो परमात्मा से मिलने की जो विधि है वो गुरु महाराज जी ने हमको बताया है। हमें गुरु महाराज ने कोई कंठी माला, पूजा पाठ, तंत्र, हवन, यज्ञ की पद्धति नहीं बताया। ये तो कोई नहीं बता देता है। सदगुरु जो होते हैं वह केवल और केवल आपको भूले वस्तु को याद कराते हैं। जो हमारा मूल वस्तु था जिसे हम भूल चुके हैं, सदगुरु वही करते कि मैं संसार में तुम्हें याद दिलाने आया हूं। गीता का मैं ज्ञान कराने, भूले वचन को याद दिलाने जगत में आया हूं। और कुछ देते हैं। और गुरु की तरह नहीं है कि भाई आपको कंठी दे देंगे, माला दे देंगे, तिलक छाप दे देंगे, बड़े बड़े आपको पूजा पाठ की विधि बता देंगे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण, अनेकों उपनिषद, सब ग्रंथ को पढ़ करके आप देखिए तो सभी में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने केवल और केवल निर्गुण निराकार की तरफ इंडिकेट किया है कि आप अंतर जगत में उतरिए। तुलसीदास जी कहते सब ही सुलभ, सब दिन सब दिशा, सादर समन समन कि वह जो परमात्मा की भक्ति है वो
सभी के लिए सुलभ है। ऑल इज इक्वल, एवरीवेयर एवरी मोमेंट ही इज प्रेजेंट। सबके लिए वह बराबर है। अब सबके लिए बराबर है, सब देश के लिए बराबर है, हर व्यक्ति के लिए बराबर है। तो आप चीन में जाकर के भगवा कपड़ा नहीं पहन सकते, आप चीन में माला नहीं पहन सकते, आप चीन में चंदन टीका नहीं लगा सकते, आप चीन में भेष बदल करके प्रचार नहीं कर सकते। हमारे भाई जी लोग भूटान में प्रचार करने जाती है, वो सारा भेष में जाती है, वो भगवा वस्त्र नहीं जा सकती है। तो सबके लिए कहा जो सुलभ हुआ, सब देश में कहा जो सुलभ हुआ। और तुलसीदास जी कहते सब ही सुलभ, सबके लिए सुलभ है। सब दिन, एवरी डे, सब देशा, एवरी कंट्रीज, सब देश में सबके लिए सुलभ है। अब आप विचार कीजिए सबके लिए कैसे हम सुलभ है। आप चीन जाओगे तो क्या अपने श्वास को निकाल के जाओगे? क्या आत्मा को आप रोहतक में छोड़ दोगे, सापला में फिर चीन जाओगे? आप चीन में जाओगे तो आपकी आत्मा, आपका प्राण आपके साथ है, श्वास आपके साथ है। भूटान में जाओगे तो आपके साथ है, दुबई में, सऊदी में जाओगे तो आपके साथ है। तो तुलसीदास जी ने यही इशारा किया कि सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, कि वह जो परमात्मा की भक्ति है वो श्वासों की भक्ति है, वो आत्मा की भक्ति है, वो प्राण की भक्ति है। और व्यक्ति कहीं भी रहेगा, किसी भी वस्त्र में रहे, किसी भी पोशाक में रहे, पर श्वास तो हर कोई लेता है, आत्मा तो सबके अंदर है। तो जिसके अंदर प्राण है वो जहां रहेगा वही परमात्मा की भक्ति कर सकता है, वही नाम का सुमरन कर सकता है, वही प्रकाश को देख सकता है, वही नाम ब्रह्म को सुन सकता है, वही अमृत का पान कर सकता है। उसके लिए सब जगह सुलभ है। इसकी तरफ महात्मा कवि का इशारा था कि वो सबके लिए सुलभ है। और गुरु महाराज ने जो हमको ज्ञान दिया है वो यही ज्ञान है कि आप कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, किसी भी देश में रहो, चाहे किसी भी बोली भाषा के जानने वाला हो, वह वस्तु एक है। इस वस्तु को आप जान करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। कहते हैं और 2 नंबर का कार्य कहते हैं। तो मुझे लगता है रोहतक वाला बहुत कंफ्यूज है, पर लेकिन आता है यहाँ भी खाली जगह होता है।
करें, भक्ति करें, सुमरण करें। 3 चीज आपके पास हैं, उन तीनों चीजों को आप संजो के रखें। अक्सर हम देखते हैं एक चीज तो आपके पास बड़ा अच्छा मजबूती से पकड़ रखे हुआ। 3 चीज है, मैं बता के फिर समापन करूंगा। सत्संग, सेवा और सुमिरन, 3 चीज है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, एक चीज तो जरूर पक्का सबका मजबूत होगा। कोई बता सत्संग का रसिया एक सत्संग में मिस नहीं करता, जहां सत्संग होगा वहां पहुंच जाएगा। एक चीज तो बड़ा पक्का मजबूती है, और ना वो सत्संग करता ना वो भजन करता। कोई प्रेमी ऐसे होंगे भजनानंदी, 4-4 घंटा भजन में बैठ गए तो बैठ गए, लगानी सोती और बैठ गए। एक चीज बड़ा मजबूत होगा। कोई व्यक्ति ऐसा तो सेवा, जो सेवा दे दो लग जाएगा, उनको सत्संग से मतलब नहीं, भजन से मतलब नहीं, ज्ञान साधना से बस सेवा में लगा रहेगा। हमारे दरबार में हमने अक्सर देखा कि एक चीज तो व्यक्ति पकड़ के रखता है, और एक चीज पकड़ के रखे उसके दरबार से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं कहता हूं कोशिश कीजिए कि तीनों को पकड़िए। मेरी बात को विश्वास करके मानिएगा और अपने जीवन में उतार कर देखिएगा। अगर आप तीनों को पकड़ लोगे, सेवा, सत्संग और सुमिरन, जो भक्त अपने जीवन में तीनों को मजबूती से पकड़ता है, सेवा भी समय समय से जो करना है वो करेगा, सत्संग भी करेगा और सुमिरन भी करेगा। और जिस भक्त के जीवन में तीनों चीज मजबूत हो जाए, तो ऐसे भक्त के लिए कबीर को कहना पड़ा, काल पकड़ चेला किया यम के कतरे कान, और हम सत्य नाम सुमरण करे किसे करे सेवा। ऐसे आप तीनों को मजबूती से पकड़े, और तीनों को जो भक्त मजबूती से पकड़ लेता है, उसके जीवन में कोई लेकिन मगर परंतु नहीं आता, कोई शंका नहीं होती, कोई समस्याएं नहीं होती, वो आनंद पूर्वक जीवन को जीता रहता है। और उसका सबसे पहला अध्याय जो है वो सेवा है, फिर सत्संग है, फिर सुख है। आप तीनों को पकड़िए, और तीनों को पकड़ते हुए अपने जीवन को आनंद कीजिए। सप्तमास का प्रोग्राम नजदीक आ चुका है, अभी 9 दिन रह गए आपसे केवल। अनाज का जो प्रोग्राम है, आप जानते हैं बड़ा प्रोग्राम के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। वहाँ पे सेवा कार्यक्रम हो चुका है। हम लोग परसों ही वहाँ जाकर के जो ये टेंट का काम प्रारंभ कर चुके हैं। हैंगर टेंट कल तक लग भी जाएगा, फिर उसका साथ सज्जा होगा, और भी जगह जगह काम जो चल रहे हैं। तो आपको भी जब समय निकले आप जरूर आइए, हाथ बढ़ा करके कार्यक्रम को मजबूत कीजिए। ये रोहतक वासी तो सदैव सेवा कार्य में आगे रहते हैं, सदैव जो दरबार के बड़े से बड़ा सम्मेलन में हरियाणा का विशेष सहयोग रहता है, और हरियाणा में रोहतक का विशेष सहयोग रहता है। तो हम आप सबके आभारी हैं, और अपना जो धन का भी जो सहयोग देते हैं और तन का भी सहयोग देते हैं। एक और बात कहूँगा मैं आपसे, इस बार गुरु महाराज का 15वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, और पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। 500 तो केवल फॉरनर आ रहे हैं, हमारे पास किस्सा चुका है। 500 तो केवल फॉरनर विदेशी आ रहे हैं, और 3000 लोग नेपाल से आ रहे हैं। बड़े विशाल स्तर का, तो मंदिर महाराज के साथ बैठे थे, मंत्री के साथ बैठे थे, मीटिंग हुआ, साइज हुआ। तो इस बार जो हम हैं, जिनका कमरा प्रेम नगर में है, वही लोग प्रेम नगर में जाएंगे। बाकी सेवा दल वाले, शाखाश्री मार्ग वाले और युवा प्रकोष्ठ के लोग वो प्रेम नगर में व्यवस्था कर रहे हैं। जो आम जनमानस आएंगे उनके लिए हम ग्राउंड में व्यवस्था कर रहे हैं। एक ग्राउंड और बुक कर लिया हमने, ऋषिकुल कॉलेज ग्राउंड जो है, उससे जो हम चिपका हुआ जो हम वहाँ जो कॉलेज का ग्राउंड है, तो वो ग्राउंड में बुक कर लिया हमने, जो ले लिया है। तो एक ही ग्राउंड के बीच में से दीवार तोड़ेंगे, तो वहीं से आप अंदर जा सकते हैं। तो सभी पब्लिकों का भोजन की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था हम उस ग्राउंड में करें, बिल्कुल जो चिपका हुआ ग्राउंड है। तो ऋषिकुल कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम होंगे, और बगल के ग्राउंड में जो है अंदर से अंदर जाना है, बाहर से नहीं आना है आपको, तो वहाँ भंडारा और आवास की व्यवस्था हो रही है। तो सारी व्यवस्था वहाँ ऑफिस से किया जा रहा है। अभी बॉम्बे से 160 आर्टिस्ट कलाकार आए हुए थे, उनके साथ में हम हरिद्वार गए, सारा वहाँ पे मार्केटिंग हुआ है, सारा प्लानिंग हुआ है। 10 सितंबर को उन्हें स्टेज तैयार चाहिए। 10 सितंबर से वो रिहर्सल करना शुरू कर देंगे, और 17 सितंबर को आखिरी शूटिंग होगी। और महाराज को अपना डॉक्यूमेंट्री बन रहा है,
पूरा महाराज के ऊपर पूरा जीवन गाथा बन रहा है। ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। हम राम भगवान के जीवन गाथा को देखे हैं, कृष्ण भगवान के जीवन गाथा को देखे हैं, पर हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जीवन सदगुरु चेतन देव के जीवन गाथा को उनके साथ बैठे हुए। तो इस अवसर पे हम लोग उस कार्य में लगे हुए, बड़े जोरों शोरों से तैयारी जो चल रही है। तो हमने कहा हम लोग भी कुछ अपने गुरुमाली को गिफ्ट सौंपेंगे। हर व्यक्ति गिफ्ट देता है, हमने कहा हम संगठन की तरफ से कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तो हमने एक योजना बनाया है कि अब हमारे गुरुमाली 75 साल के हो रहे हैं और हमारे भविष्य जो है वो श्री गुरु जी महाराज है, वो स्वयं जो युवा है। तो हम चाहते पूरे भारतवर्ष से 3000 युवा, 2000 का लक्ष्य रखा है हमने, और 3000 का हमने एस्टिमेट लगा के 2000 पार हुए, तो 3000-2000 के बीच में युवा 15 साल से लेकर के 35 साल तक का युवा, चाहे लड़की हो या लड़के, और वो युवा वो होगा जो युवा दरबार से नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे आपके बेटे जुड़े हुए हैं, आपकी बेटी जुड़ी हुई है, वो युवा वो तो जुड़ा हुआ है। जो युवा नहीं जुड़े हैं, आपके परिवार में आपका बेटा बेटी है और वो नहीं जुड़ा है, वो दरबार में नहीं आता है, तो ऐसे बच्चे को मोटिवेट किया जाए, प्रेरित किया जाए, और ऐसे बच्चों को हरिद्वार में लाना है। 2000 से 3000 के बीच में, 2000 को क्रॉस करना ही करना है। और ऐसे पूरे भारतवर्ष से हर भाई जी, महात्मा जी, कार्यकर्ता अपने बच्चों को प्रेरणा देंगे, और भी आपके समाज में, कुटुंब में, परिवार में जिनके बच्चे हैं उनको प्रेरणा देंगे और उनके बच्चों को लाएंगे। तो उनके लिए हम पूरे 3000 टोपी और टी शर्ट हम छपा रहे हैं, उन्हें हम देंगे और उनको एक साथ गोवर्धन हॉल में बिठा करके मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा करेंगे। और इस बार के कार्यक्रम में जैसे सेवा दल की ड्यूटी लगती है, ऐसे हर डिपार्टमेंट में युवा प्रकोष्ठ की ड्यूटी लगाई जाएगी। हर डिपार्टमेंट में, चाहे भंडारा हो, आवास हो, टेंट हो, समियाना हो, शौचालय हो, स्वच्छता अभियान हो, कार्यालय हो, पार्किंग हो, हर जगह में इस बार युवा दिखाई देगा, ऐसा हमारा संकल्प है। अगर आप सभी रोहतक वासियों का सहयोग मिलेगा तो हमारा हाथ और मजबूत होगा। तो इसलिए भी हम जहां भी गए, हमने एक स्टेट को 200 का लक्ष्य दिया है। जब हम पटना गए थे तो हमने कहा 200, तो पटना की बात ने कहा बिहार से 200 नहीं, हम 300 लाएंगे। छत्तीसगढ़ गए, हमने वहां पर टिक लिया, तो वहां की बाजी ने कहा महात्मा जी 200 नहीं, हम 250 लाएंगे। अभी अब ग्वालियर गए तो कहा महात्मा जी हम ग्वालियर से 100 ले आएंगे, पूरे मध्य प्रदेश से तो आपका 500 हो जाएगा। तुमने बड़ी अच्छी बात है, तो आप भी अपना मीटिंग कीजिए कि आप हरियाणा से और रोहतक से कितने युवा युवतियों को ला सकते हो। तो इस बार का प्रोग्राम युवाओं के नाम, युवाओं का नाम, युवाओं के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि युवा के अंदर एक अध्यात्म की जागृति हो, अध्यात्म की जो चेतना चले। ऐसे ही हमारे पास बात आई कि सेवा दल के पास ड्रेस है, यूथ वाले के पास ड्रेस है, शाखा वाले के पास कोई ड्रेस ही नहीं, तो हमने वो भी गुरु जी महाराज से पास करवा लिया। सेवा दल को जैसा यूथ के साथ हम शाखा को जैकेट दे रहे हैं, जो हाफ बंडी जैकेट होगा, आगे भी लोगो होगा शाखा विभाग और पीछे भी लोगो होगा शाखा विभाग। तो शाखा विभाग के भी कार्यकर्ताओं को इस बार जैकेट मिलेगा, हमारे काउंटर पे रहेगा, आप जाकर के वहां पोस्ट दे करके आप जैकेट ले सकते हैं। तो तीनों का ड्रेस कोड हो जाएगा, सेवा का भी ड्रेस कोड, युवा का भी ड्रेस कोड और शाखा विभाग का भी ड्रेस कोड होगा। जो भी कार्यकर्ता शाखा के हो, जिला के हो, मंडल के हो, हर कार्यकर्ताओं को ड्रेस कोड मिलेगा। और ड्रेस कोड आप एक बार ले लेंगे, बार बार आपका काम होता रहेगा। मैंने कहा हल्की क्वालिटी में चलाओ, अच्छी क्वालिटी में चलाओ, अगर एक बार व्यक्ति लेगा तो कम से कम 5 साल 10 साल चला सकते हो उसको। तो ये बड़ी तैयारी चल रही है, सभी लोग फोकस कर रहे हैं। अब आपके सहयोग की अपेक्षाएं हैं, तन से भी, धन से भी और सबसे पहले मन से। जब मन होगा तो धन भी जाएगा और तन भी जाएगा। तो अधिक से अधिक आप सितंबर के प्रोग्राम को अभी से माइंड में फोकस लेकर चलिए और बड़ी तैयारी होगी, बड़ी व्यवस्था होगी, तो हम सब लोग उसमें जो सहयोग देंगे। आपके रोहतक में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आया तो कई बार रोहतक में, जब हम गोवा में थे, कोच्चि में थे, तभी भी हम ईश्वर सिंह के घर पे आए हुए हैं, तब तो हम सफेद कपड़े में थे। तो हम सीधा हरिद्वार आए, फिर वहां से हम कल्याण और गए, कल्याण में रात को इंतजाम गीता के यहाँ पे सत्संग भी किए, मूली का परोठा भी खाए। वो दिन हमको आज भी याद है।
तो रोहतक में तो हम कई बार आए, पर आज हमें रोहतक में सत्संग करने का मौका मिला है, तो आपका मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ और बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ करके। तो मैं यही कहूँगा कि बाहर रहेगा तो फूल खिलेगा और जिंदगी रहना तो सत्यदानंद आपसे जरूर मिलेगा, आपसे जरूर मिलेगा। बोले गुरुदेव महाराज की जय। कर्तव्य मिले मुझे जन्म से, बचपन भी था संघर्ष में, जिस माँ ने पाला पोसा मुझे उससे भी हो गया दूर में। विधि का क्या विधान था, विधि का क्या विधान था, करने लिखा तो कर्मों का। तुम ठीक से रो तो लेते हो, मैं रो भी ना पाया ठीक से। तुम ठीक से रो तो लेते हो, मैं रो भी ना पाया ठीक से। धर्म बचाने की खातिर अब वो हस्तिनापुर वो चला गया। मैं माखन चोरी करता था, अब न्यायाधीश बन गया, न्यायाधीश बन गया। समय का चक्कर अजीब था, मैं जीत के भी हार गया। धर्म बचाने वाले को दुनिया ने कपटी बता दिया। तरह तरह के श्राप मेरे असुरों की बूंदें सूख गई। माँ गांधारी के श्राप से मेरी द्वारका नगरी डूब गई। मेरी बात मैं द्वारका में डूब गई। मैंने क्या ही पाया जीवन में जो प्रेमिका ही डूब गई। धन्यवाद। Thank you.
मीराबाई ने सुरमा डाला दर्शन देगा मूर्ति वाला। मीराबाई ने सुरमा डाला दर्शन देगा। शहर का पंजा अमृत जामा है, पंजा शहर का पंजा अमृत जामा, हर मैदान लगाया सुरमा के डोले, गुरुदेवा आया सुरमा की बाजी, तो थकया पाना हरी का पिया घूम शरण में, साए हो कुल की बाट हुए जागुले धर्म की बाट